आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय के बारे में। ऋषि बोले कि मैंने भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार को धारण करने वाली भगवती का ऐसा प्रभाव है। इसी कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी के शरण में जाएं और वही भगवती की आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर भी वह राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। वे कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन में और सम्मोहित होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रसन्न होकर कहने लगी, हे राजन और हे वैश्य, तुम उसे वरदान चाहो सो मांग लो, जो चाहोगे वही दूंगी। मार्कंडे ऋषि बोले, तदंतर राजा बोला कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त करूं। वैश्य ने विरक्त होकर मेरा और माया का मोह और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्पकाल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे और शत्रु का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य से जन्म प्राप्त कर विश्व में सवर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए वही देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त हो। मार्कंडे ऋषि बोले, इस तरह राजा और वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंत ध्यान हो गई। इस प्रकार राजा सूरत देवी से इच्छित वर प्राप्त कर सूर्य देव से जन्म ले सवर्णिम नामक मुनि होंगे। इस प्रकार ऋषि ने माँ का वर्णन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को